नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर रोहतास जिले के विक्रमगंज से है, जहां जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान बुधवार को अधिकारियों की टोली विक्रमगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत मोरौना के निज ग्राम कस्तर महादेव के उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान पहुंची। डीएम नवीन कुमार के नेतृत्व में पहुंचे अधिकारियों ने लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना और निदान का भरोसा दिलाया। जनसंवाद कार्यक्रम में उपस्थित जिला स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा अपने अपने विभाग से संबंधित योजनाओं के संबंध में जन सामान्य को अवगत कराया गया तथा उनके क्रियान्वयन में हो रही कठिनाइयों के बारे में जानकारी प्राप्त की और सुझाव लिए गए। डीएम ने कहा कि जनसंवाद कार्यक्रम का उद्देश्य जनता के सुझावों को सुनना और उस पर अमल करना है। कहा कि कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों, आधारभूत संरचनाओं के निर्माण तथा उनकी जन समस्या तक पहुंच के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है। सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ उन व्यक्तियों तक पहुंचे जिनके लिए योजनाएं संचालित की जा रही हैं, यह निर्धारित करने के लिए सुझाव प्राप्त करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। कहा कि आज शिक्षा व स्वास्थ्य में काफी विकास हुआ है, जो कमी है उसे दूर करने के लिए शिक्षकों, चिकित्सकों और नर्सों की व्यापक पैमाने पर बहाली हो रही है। छात्र छात्राओं की पढ़ाई के लिए सरकार कम ब्याज दर पर ऋण मुहैया करा रही है। रोजगार के लिए ऋण की व्यवस्था की गई है। लड़कियों के जन्म से लेकर शादी तक राशि दी जा रही है। वृद्धजनों को पेंशन देने की व्यवस्था है। सफाई के लिए बेहतर व्यवस्था की गई है। जनता की शिकायतों को सुनने के लिए जन शिकायत निवारण की व्यवस्था की गई है। अब हर खेत को पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था के लिए सरकार तत्पर है। सर, कोई का मतलब कि हमारे यहाँ जो प्राथमिक विद्यालय था वहाँ से चला गया 3 किलोमीटर दूर कन्या विद्यालय में, जो 1 से 5 तक लड़का पढ़ता है। बताइए कि 3 किलोमीटर माने जा सकता है, 1 से 5 तक लड़का बच्चा नहीं जा सकता है। सर, हमारे यहाँ ऐसा समस्या है, हम लोग महादलित हैं, हमारे यहाँ एक स्कूल नहीं है सर पढ़ने का, बच्चा के कोई व्यवस्था नहीं है, ना अस्पताल करिए और उनको इधर बुलाइए। आप आइए, इधर आइए। आपसे नम्र निवेदन है कि मैं मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन से 2018 में पास हुआ, जो कि मेरा प्रोत्साहन राशि 10,000 का जो आता है सबके लिए, मेरा प्रोत्साहन राशि अभी तक नहीं आया। मैं स्कूल से लेकर के सीओ ऑफिस और वहाँ से स्टेट बैंक तक गया। 18 से आज 23 चल रहा है और 18 से 22 तक मैं दौड़ता रहा, लेकिन मेरा कोई सुनवाई नहीं हुआ। मैं अपना एप्लीकेशन आपके पास जमा किया हुआ हूँ सर। अभी ये आवेदन कहाँ है? आवेदन अभी मैं सर को आवेदन जमा किया हुआ। ठीक, थैंक यू। और जो भी हमारे भाई और बहन जो भी बताई कि अंचल पदाधिकारी और बातें हो गई, उसको आगे बढ़िए, नेक्स्ट को दीजिए। जी सर, थैंक यू सर। तहसीलपुर पंचायत बोरना घर है हमारा, वार्ड नंबर 8 आता है बोरना गाँव। सर, हमारे गाँव में जितना बिहार में पंचायत में गांव है, सब में गांव में गली सब बन गया है। सब हमारा गांव में आज तक गली नहीं कोई नहीं बनाया है, कोई नेता मंत्री कोई नहीं बनाया है। आते हैं वोट मांग के चले जाते हैं। आवेदन दीजिए। सबसे पहले मेरा प्रश्न ये है कि आप सभी जानते हैं कि रोहतास जिला में नशा बंद है, लेकिन हमारे गांव में स्टूडेंट को भी गांजा दारू बेचा जाता है। वाह रे बेटी, बहुत सुंदर। प्रश्न ये है कि आंगनबाड़ी में जो शिक्षक है जो है बच्चे का स्वास्थ्य न देख। तीसरा प्रश्न ये है कि कृषि प्रधान क्षेत्र रोहतास को धान का कटोरा कहा जाता है। बहुत सुंदर। लेकिन कृषि से जो संबंधित मंत्री यहाँ पर आए हैं, वो बोल रहे हैं कि यंत्र कृषि से संबंधित यंत्र दिया जाता है, ड्रिल दिया जाता है, ट्रैक्टर दिया जाता है, कुछ नहीं दिया जाता है। बहुत सुंदर। चौथा प्रश्न ये है कि हम लोग एक लाइब्रेरी का मांग कर रहे हैं। लड़का को बिना चल जाता है, लेकिन लड़की को समस्याएं होती है। तो समूह बनाइए, हमारे पास जीविका समूह भी है। आज अमुक महिला आसपास के 5 घरों के बच्चों को लेकर चली गई, कल दूसरी महिला वो लेके चली गई, परसों तीसरी महिला लेके चली गई, ताकि हमारा काम भी बाधित नहीं हुआ। और हम गए और वहां जाके आप मास्टर से पूछिए और सामने बच्चों से पूछिए कि क्या पढ़ाई हुई, और आपको लगता है
कि पढ़ाई नहीं हुई है तो आपका अधिकार है। आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार शिक्षकों को वेतन दे रही है। यदि हमारा ये संकल्प नहीं होता कि हमारे ग्रामीण बच्चे नहीं पढ़ें तो शिक्षकों की इतनी बड़ी फौज रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन सरकार ने इतने शिक्षकों को बहाल किया है कि हमारे ग्रामीण बच्चे पढ़ लिख कर अच्छा करें, ऑफिसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या उद्योग भी करने जाए तो एक शिक्षित व्यक्ति की तरह उद्योग करें। लेकिन कमी कहाँ है? सिर्फ हम लोग कहते हैं कि शिक्षक नहीं आते हैं, स्कूल नहीं खुलता है। नहीं, आज के डेट में आप लोग सभी लोग जान रहे हैं समाचार पत्रों के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, कि लगातार शिक्षा पे पूरे सरकार फोकस किए हुए है। इसके कारण बहुत सी समस्याएं भी हो रही हैं, लेकिन सरकार का ये संकल्प है कि हमारे गांव के एक एक बच्चे पढ़ें और उसमें आप लोगों का सबसे ज्यादा आप दायित्व है। यदि कोई स्कूल नहीं खुलता है, एक छोटा सा यूट्यूब बना के आप वीडियो बना के आप भेज दें, तुरंत कार्रवाई होगी। शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं, आप बताएं कौन शिक्षक नहीं पढ़ाता। ऐसे आप लोग जान रहे हैं कि लगातार विद्यालयों का इंस्पेक्शन सरकार के द्वारा कराया जा रहा है। शिक्षक तो अब निश्चित रूप से आ रहे हैं। अब कोई ऐसा स्कूल नहीं होगा जहाँ शिक्षक नहीं आ रहे होंगे, शिक्षक आ रहे हैं। अब वो पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, इसकी चिंता सरकार को। और इसके लिए सरकार एक अलग से ऐप लाने जा रही है कि सभी शिक्षक पढ़ाएं और बताएं। और इसी के लिए एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अभिभावक छात्र संगोष्ठी जो है, अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी जो है, उसमें जरूर सभी गार्जियन आप लोग आइए समय निकाल के। आप जानते हैं कि आप लाखों करोड़ों कमा के रख देंगे और यदि आपका बच्चा पढ़ेगा लिखेगा नहीं, अगर नालायक हो जाएगा तो वो पैसा किसी काम का होगा? नहीं सर, किसी काम का नहीं होगा। तो अपने कामों के अलावा इस पे जरूर ध्यान दीजिए कि आप स्कूल में जाइए, स्कूल में जाके आप देखिए, और जिस दिन स्कूल में बुलाया जाता है अभिभावक को, उस दिन तो जरूर जाए आप, ताकि आप अपनी बातों को शिक्षकों को रखें। प्राइवेट स्कूल के तर्ज पे सभी स्कूलों में सभी सुविधाएं मुहैया करा दी गई है। सरकार मुफ्त पुस्तक दे रहा है, सरकार मुफ्त खाना दे रहा है, सरकार मुफ्त पोशाक दे रहा है, सरकार ने मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था कर दी। अब सरकार में क्या कमी है? कमी हमारे समाज को भी अब आगे बढ़ना पड़ेगा और इस चीज को सोचना पड़ेगा। हम लोग गांव में जाते हैं, लोग बच्चियों को, सभी लोग खेतों में चले जाते हैं या कमाने चले जाते हैं और छोटी बच्चियों को रख देते हैं घर की अगुवाई के लिए, रखवाली के लिए। क्या ये सही है? और हम कहते हैं कि हमारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। आपको देखना है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपका भविष्य कहाँ है। आपका भविष्य, कभी कभी हम लोग जाते हैं तो लोग बच्चों के साथ कटनी में चले जाते हैं। क्यों? वो 4 केजी अनाज आपका वर्तमान ठीक कर सकता है, लेकिन आपका भविष्य शिक्षा ही ठीक कर सकता है। उसके पीछे हम सभी लोगों को लगना चाहिए। यहाँ इतनी माताएं हैं, सभी अभिभावक हैं, तो आप सभी लोगों को ये सोचना चाहिए कि शिक्षा का क्या महत्व है। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से हम अपने परिवार को निश्चित रूप से बेहतर बना सकते हैं और फिर हमारा समाज बेहतर बनेगा। आज लोग कह रहे हैं कि वो हमको ठग के हमसे ये ठगी कर दिया। क्यों ठगी कर दिया? आज हम लोग गांव में जाते हैं और लोगों से पूछते हैं घर में कि क्या आपको अनाज पूरा मिलता है? लोग बताते हैं हमको नहीं मालूम। हम पूछते हैं कितना केजी मिलना चाहिए, कितना यूनिट है इसमें? बोलते हैं नहीं मालूम है, कार्ड देख लीजिए। क्यों? क्योंकि आप शिक्षा, आप पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं। यदि जिस दिन आप जागरूक हो जाएंगे, सभी चीजें आपको मिलने लगेगी, सरकारी सभी सुविधाएं आपको मिलने लगेंगी। आप कहते हैं कि मेरा जमीन दूसरे जगह चढ़ गया, आपको पढ़ने भी नहीं आ रहा, आपको मालूम नहीं है। और जिस दिन आप जागरूक हो जाएंगे, आप जानते हैं कि पढ़े लिखे लोगों के साथ कम ठगी होती है और कम पढ़े लोगों के साथ ज्यादा ठगी होती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि शिक्षा को हम लोग महत्व दें और शिक्षित, पूरे समाज को शिक्षित बनाएं। बस मेरा यही क्वेश्चन है आप लोगों से, जाति प्रथा को या फिर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है कॉलेज में चाहे स्कूल में कहीं भी, तो फिर स्कॉलरशिप सबको क्यों दिया जाता है? और माइक बताइए, क्योंकि जनरल लोगों को स्कॉलरशिप नहीं दिया जाता है कॉलेज में। ठीक है, हम लोग इसको देखेंगे। मैं केवाईपी विक्रमगंज मॉडर्न कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर की छात्रा हूँ। सर, हम चाहते हैं ये कि जो DCA है और जो हमारा CIT CLS CSS है, सर उतना ही DCA जितना ही वेटेज दिया जाए हमारे केवाईपी सेंटर को, या फिर ये सब कोर्स है जो CIT CLS CSS को DCA जितना ही वेटेज दिया जाए। बस मेरा यही कहना है कि सर आप चलिए अपनी बातों को आराम से रखें, माइक को अपने पास करें और आराम से बात बताएं। आवाज है, माइक अपने पास करें। सर हम ये कहना चाहते
डीसीए होता है ना, जैसे डीसीए का ज्यादा वैल्यू है, हर कंप्यूटर सेक्टर में डीसीए का ज्यादा वैल्यू है। बट सर हम ये चाहते हैं ना कि जो हमारा केवाईपी है, सीएलएस, सीएसएस, उसको भी उतना ही वेटेज दीजिए जितना डीसीए का है। उनको इस धरती पर नमन है। और सर आपसे एक उम्मीद है, विनम्र उम्मीद है कि मैं जिस पंचायत से आता हूँ, मेरा गांव है प्राथमिक विद्यालय इंद्रातपुर। श्रीमान, यहाँ से 10 गज की दूरी पर विद्यालय है। अगर लगातार 5 दिन बारिश हो जाए तो को अप्रिय घटना घट सकता है। इतनी विद्यालय की सर जर्जर स्थिति है प्राथमिक विद्यालय इंद्रातपुर की कि अगर श्रीमान समझ गया आपकी बात को। 16 लाख रुपया विगत वर्ष में आया था, लेकिन वहाँ का प्रधानाध्यापक प्रभारी श्री नंद गोपाल पांडे जी ने वो पैसा रिटर्न कर दिया। और सर ये आवेदन बीओ साहब, जिला में डीपीओ साहब बैठे हैं, मैं दे चुका हूँ। पुनः आवेदन में सर आपके पास सरकार के निर्देश के आलोक में हम लोगों ने यहाँ पे जनसंवाद किया है और आप सभी लोग देख रहे हैं कि कितना उत्साह था आमजन में, युवाओं में, किसानों में। उन लोगों ने अपनी सारी समस्याओं को, या जो हम लोग बिहार सरकार जो कार्य कर रहे हैं जनहित के या जन कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं, उसमें और क्या बेहतरी के लिए क्या किया जा सकता है, इसके बारे में काफ़ी सुझाव प्राप्त हुए। और कहीं कहीं पर जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उसका भी इन लोगों ने खुल के अपनी बातों को रखा है। और सीधा संवाद हम लोगों ने जनता से, और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे आँख कान नाक है, मैं ये कहता हूँ कि पंचायत लेवल तक रोज़ मैं नहीं पहुँच सकता, या हमारे डीडीसी, हमारे एडीएम साहब नहीं पहुँच सकते हैं। तो यही हमारे आँख कान नाक हैं जो हम जिनके माध्यम से हम ये समझ पाते हैं कि जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं बिहार सरकार के द्वारा, उसका कैसा प्रतिफल है और उसमें क्या सुधार किया सकता है। तो लास्ट में हम लोगों ने इनसे भी 1 to 1 बात किया और काफ़ी चीज़ें हम लोगों के पास आई हैं। कुछ सिंचाई की समस्याएं हैं, उसका समाधान हम लोग करेंगे। मैदान का, खेल मैदान की बात है, सड़क की बात है, और अन्य जो भी समस्याएं आई हैं उसको हम लोग करेंगे। और पूरी गुणवत्ता के साथ सभी जन कल्याणकारी योजनाएं पूरे जिले में कार्यान्वित हो, चले, इसको हम लोग एश्योर करेंगे। हमारे काफ़ी अच्छी टीम हमारे पास है, मुझे आए अभी मात्र 9 दिन हुए हैं, और काफ़ी अच्छी टीम हमारे पास है। इसके माध्यम से हम लोग और बेहतर काम। वी टाइम न्यूज़ के लिए रोहतास से धर्मेंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट।